तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है जो इस प्रकार है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतमशेष जंतो, स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि, दारिद्र्य दुख भयहारिणि का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। यह अत्यंत ही विशेष श्लोक है। क्यों? इस कारण से क्योंकि इस श्लोक में प्रत्येक व्यक्ति के, इस पूरे चराचर जगत के जो 3 प्रमुख कष्ट हैं, उन तीनों कष्टों का वर्णन है। दारिद्र्य, दुख और भय। इस पूरे के पूरे संसार को अगर कष्ट है तो इन 3 चीजों से है। या तो व्यक्ति किसी प्रकार की दरिद्रता से ग्रस्त है, या तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है, अभाव है, या फिर व्यक्ति किसी न किसी भय से पीड़ित है। ये 3 ऐसे तत्व हैं जिसमें इस पूरे संसार की समस्त पीड़ा एक साथ आ जाती है। आप स्वयं अपना विश्लेषण करके देखें तो आपके जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन के, हर प्रकार के कष्ट, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो आपके आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के जो कष्ट हैं वो इन 3 में आते हैं कि नहीं आते हैं, विचार करने वाली बात है। दरिद्रता कई प्रकार की है, एक प्रकार की दरिद्रता होती नहीं है। दरिद्रता आपकी धन की दरिद्रता है, अन्न की दरिद्रता है, सामाजिक दरिद्रता है, मानसिक दरिद्रता है, विभिन्न प्रकार है। एक प्रकार से देखा जाए तो 8 प्रकार की दरिद्रता का शास्त्रों में वर्णन है। प्रमुख 8 प्रकार हैं दरिद्रता के। इसी प्रकार दुख है, कुछ घट जाने का दुख है, कुछ बढ़ जाने का दुख है, कुछ होने का दुख है, कुछ न होने का दुख है। कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर हर व्यक्ति को दुख तो है। तीसरी चीज है भय। तो भय भूतकाल में जो हुआ उसका भय, कि उसके परिणाम का, और भविष्य में जो संभव है उसका भय। वर्तमान का तो भय ही नहीं है, लेकिन मानव की एक प्रवृत्ति है, या तो वो भूतकाल में रहता है या तो भविष्य काल में रहता है, वर्तमान में तो जीता ही नहीं है। इस कारण से भूतकाल का भय या फिर भविष्य काल का भय। तो भय भी 2 श्रेणी में आता है, भूत का भय और भविष्य का भय। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो 3 बिंदु हैं दुर्गा सप्तशती के इस एक ही श्लोक में, इनमें इस पूरे संसार का सार है, दारिद्र, दुख और भय। अब ये जो तीनों हैं, इनमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है दारिद्र। दारिद्र पर आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम दरिद्रता पर चर्चा कर रहे हैं। दरिद्रता पर चर्चा करने का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, अत्यंत ही पावन मास है। 1 महीने तक परम पुनीत इस महीने में विभिन्न प्रकार के त्योहार पड़ते हैं, विभिन्न देवी देवताओं के त्योहार पड़ते हैं, और ये पूर्ण रूप से श्री का, लक्ष्मी का महीना है। इस पूरे महीने में साधना करके माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है। अनादिकाल से इस मास का एक विशेष महात्म्य रहा है, और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस महीने का विशेष प्रयोग हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। हर प्रकार के शास्त्र में, पुराण में इस महीने की विशेष महात्म्य के बारे में विभिन्न कथाएं हैं, और इस महीने की सहायता से इसमें ऐसे मुहूर्त पड़ते हैं विभिन्न, जिनकी सहायता से हम अपने जीवन में श्री की वृद्धि कर सकते हैं, अपनी दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश कर सकते हैं। लेकिन नाश तो आप तब कर सकते हैं अपनी दरिद्रता का ना, जब आप जान पाए कि वास्तव में दरिद्रता कहते किसको है और दरिद्रता का कारण क्या है। प्रायः देखा जाए तो हर एक व्यक्ति इन दोनों बिंदुओं से अनभिज्ञ है कि वास्तव में दरिद्रता किसको कहते हैं और दरिद्रता के रीजन क्या है। दरिद्र हर आदमी है, कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर। आपको बुरा ना लगे, लेकिन आप स्वयं विचार करें कि कहीं न कहीं किसी न किसी एक चीज की कमी है, कहीं तो कुछ कमी है जीवन में, वही तो दरिद्रता है। और उस दरिद्रता के क्या रीजन है? दरिद्रता का सबसे बड़ा रीजन है व्यक्ति का प्रारब्ध, जो उसका पिछला जन्म है, जो उसके पिछले संस्कार है, जो वो लेकर पैदा हुआ, जिसको वो भोग रहा है इस जन्म में, वो दरिद्रता के कारण है। वो क्या कारण हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। आदमी के जितने भी बुरे कर्म हैं वो कहीं न कहीं घूम फिर कर उसको परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, और वही दरिद्रता का मूल कारण बनते हैं। दरिद्रता की परिभाषा क्या है? श्री से हीन होना, लक्ष्मी से विहीन होना ही दरिद्रता है। अभी इस वीडियो के आरंभ में बताया गया कि दरिद्रता के 8 प्रकार हैं। तो दरिद्रता के 8 प्रकार क्यों हैं? इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के भी 8 प्रकार हैं। जब आपकी लक्ष्मी 8 प्रकार की है,
तो जो अलक्ष्मी है वो भी तो 8 प्रकार की होगी। जो चीज़ें आप 8 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वही तो 8 प्रकार से आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण से आप कहीं न कहीं दरिद्र हैं। किसी न किसी एक बिंदु पर कहीं एक दरिद्रता है। या तो आपकी आर्थिक दरिद्रता हो सकती है, आप धन से कमज़ोर हैं, या आपकी मानसिक दरिद्रता हो सकती है, आप मन से कमज़ोर हैं। शारीरिक दरिद्रता हो सकती है, भाई आप शरीर से कमज़ोर हैं, क्षीण हैं, अन्न लगता ही नहीं आपके शरीर में, रोग हैं दुनिया भर के। ये भी एक प्रकार की दरिद्रता है। आपके घर में अन्न टिकता नहीं, अन्न की दरिद्रता है। समाज में आपका मान-सम्मान नहीं है, कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, ये आपकी सामाजिक दरिद्रता है। तो देखा जाए तो 8 प्रकार की दरिद्रता है। तो ये तो हो गई दरिद्रता। दरिद्रता के कारण क्या हैं, वो भी बता दिए कि भाई आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो कि इस जन्म में प्रारब्ध में इस प्रकार से कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि आपके जीवन में दरिद्रता जम गई है और वो आपको छोड़ने का नाम नहीं लेती। क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन का क्या नाम है? उनका नाम है अलक्ष्मी। उनको महाविद्याओं में धूमावती नाम से जाना जाता है। धूमावती अथवा अलक्ष्मी पूर्ण रूप से दरिद्रता की देवी है। जब आप अपने जीवन में ऐसे कृत्य करते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे कुपित हो जाएं, तो उनके स्थान पर निश्चित रूप से आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो ही जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न ये होता है कि वास्तव में ऐसा कौन सा कृत्य है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में धूमावती का प्रवेश हो जाता है और वहां से श्री का पूरी तरह से पलायन हो जाता है। तो मित्रों, ये संसार जिस प्रकार से चलता है, ये जो पूरी प्रकृति है, इस प्रकृति के पोषण में जब कोई व्यक्ति सहायता नहीं करता है, वास्तव में वो इस प्रकृति का शोषण करता है, इस प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है, मानवता के विरुद्ध कार्य करता है, इस पूरे समाज के विरुद्ध कार्य करता है, पूरे चराचर जगत के विरुद्ध कहीं न कहीं कोई न कोई कृत्य करता है, तो निश्चित रूप से वो श्राप बनकर उसके जीवन में प्रकट होता है। चाहे इस जन्म में, चाहे किसी अगले जन्म में, जब भी उसका समय आता है फल भोगने का, वो श्राप ज़रूर प्रकट होता है और वो श्राप ही दरिद्रता बनकर उसकी कुंडली में बैठ जाता है और उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से हीन बना देता है। किसी न किसी चीज़ की कमी उसके पूरे जीवन में रह ही जाती है, वही उसकी दरिद्रता का कारण बनती है। अब उदाहरण के लिए आप देख लें कि जितने भी लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देकर धन धन का अर्जन करते हैं, किसी गरीब का हक मारते हैं अथवा कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होता है, या फिर जो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए सारी वस्तुएं होने के बावजूद किसी के प्राणों का हरण कर लेते हैं, अपने धन के लालच में ऐसी हानि पहुंचा देते हैं जो उसको जीवन पर्यंत कष्ट दे या फिर उसका जीवन ही उसमें चला जाए। या फिर महिलाओं के प्रति समाज में जो दुनिया भर के उल्टे सीधे कृत्य होते रहते हैं, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक श्राप बनकर हर एक व्यक्ति जो भी उस कृत्य में संलिप्त है, किसी भी कारण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके जीवन में वो श्राप बनकर लगते ही लगते हैं और आने वाले समय में वो उसके जीवन में दरिद्रता का कारण बनते हैं। एक स्थायी दरिद्रता बन जाती है, क्योंकि ये प्रकृति ही श्राप दे देती है, क्योंकि आपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया था। आपने इस समाज के विरुद्ध, इस पूरी प्रकृति के विरुद्ध, इस पूरी मानवता के विरुद्ध, पूरे मानव धर्म के विरुद्ध ऐसा कृत्य किया जिससे ये संसार चलने में बाधा महसूस करता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता धीरे-धीरे प्रवेश करने लगती है और व्यक्ति के जीवन से श्री का ह्रास होने लगता है। क्योंकि मानव जीवन आज की डेट में बड़ा छोटा होता है, लगभग 70-80 साल का जीवन होता है, किंतु एक मानव जीवन में ही सब कुछ हो नहीं सकता। मानव जीवन की यात्रा तो लगातार है, सतत है। अगला जन्म, फिर उसके बाद अगला जन्म। तो कृत्य जो बात व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं, वो एक जन्म में ही फल दे दें ऐसा नहीं है, लेकिन वो फल ज़रूर देते हैं। वो अगला जन्म या उसके अगले जन्म में निश्चित रूप से फलित होते हैं और जब भी फलित हो जाएँगे तो वो दरिद्रता ही लेकर आते हैं। तो ये दरिद्रता का कारण है। क्या किया जाए जिससे कि दरिद्रता का नाश हो? ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो, सनातन के विरुद्ध हो, किसी भी प्राणी मात्र के विरुद्ध हो। क्यों करना है भाई? उसके बिना भी तो जीवन अच्छे से चलाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरे जीवन पर्यंत सिर्फ़ और सिर्फ़ लोक कल्याण का कार्य करते हैं। क्या उनके जीवन नहीं चलते? तो आपको उदाहरण लेना चाहिए और उनके हिसाब से अनुगमन करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे धर्म में, हमारे इस भारत भूमि पर, उनका अनुगमन करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होने लगता है। और वैसे भी जब इस कार्तिक मास में आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो माता लक्ष्मी की पूजा से पूर्व अलक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्योंकि जो नरक चतुर्दशी का दिन होता है, जो दीपावली से 1 दिन पहले पड़ता है, उस दिन आप धूमावती की ही पूजा करते हैं। वो दिन नरक चतुर्दशी का धूमावती की ही पूरी साधना होती है, पूरे साधना क्रम है। बड़े विधि-विधान से उनकी पूजा की जाती है। सिर्फ़ इसी कारण से कि हे माता,
आप रास्ता दें ताकि लक्ष्मी आ सके, क्योंकि अलक्ष्मी लक्ष्मी की बड़ी बहन है और जब तक अलक्ष्मी हटेंगे नहीं, धूमावती हटेंगे नहीं, तब तक लक्ष्मी का प्रवेश आपके जीवन में नहीं हो सकता। आप लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने जीवन से दरिद्रता को हटा नहीं देते, प्रयास नहीं करते, तब तक आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाए बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक चीज और, अगर आप यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से लगाते हैं तो ये पूर्ण रूप से गलत है। लक्ष्मी 8 प्रकार की है मूलतः, उन 8 में से एक प्रकार धन है। तो धन आ सकता है लेकिन पूरी लक्ष्मी चले जावे ऐसा नहीं संभव है, जब तक कि दरिद्रता हट नहीं जाती है। और जो धन आता भी है ना, वो भी कहीं न कहीं फिर लॉस में ही चला जाता है, वो अपव्यय हो जाता है उसका। वो पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कोई नहीं जानता है। ऐसे बहुत से लोग हम लोगों को मिलते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हम लोग कमाते तो बहुत हैं, पैसा दिखता ही नहीं, पैसा टिकता ही नहीं, घर में रोग है, ये है, वो है। तो भाई कहाँ से होगा जब घर में आपके दरिद्रता का वास है। तो सर्वप्रथम इस कार्तिक मास में प्रवेश करने पर आपको पहला फोकस करना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर लें जिससे कि हमारे घर की दरिद्रता का नाश हो जाए। हम ऐसी कौन सी साधना कर लें, हमने अपने पूर्व जन्म में जो भी कृत्य किए, जो भी हमारा प्रारब्ध था, जो हमने बिगाड़ा, ठीक है मानते हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं ना कि क्या हुआ। तो हमें ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए कि जिसके माध्यम से उस प्रारब्ध को काटा जा सके। प्रारब्ध को बदलना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र महामणि विटप व्याल के, मेट ही कठिन कुअंक भाल के। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो आपके मस्तक पे लिखे हुए कुअंक को, मतलब आपके खराब प्रारब्ध को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं। और हमारा पूरा पूरा तंत्र शास्त्र मंत्रों से भरा हुआ है। मंत्रों को किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाए, इसी पर तो पूरा तंत्र शास्त्र चलता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो। तो दरिद्रता के नाश के लिए 2 देवताओं की साधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। पहली धूमावती अर्थात लक्ष्मी की, दूसरी भगवान शनिदेव की। इन दोनों देवताओं की साधना से पूर्व व्यक्ति को गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए। गुरु मंत्र जो कि पहले भी कई वीडियोस में यहाँ पर दिया जा चुका है, आप लोगों को हो सकता है याद भी हो गया हो। अगर ना याद हुआ हो तो आपके लिए फिर से एक बार यहाँ पे मैं दोहरा दे रहा हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, यह गुरु मंत्र है। इस गुरु मंत्र का आपको स्फटिक की माला से कम 5.25 लाख जप, 1.25 लाख करके 5 बार में अवश्य ही कर लेना चाहिए। उसके पश्चात तब आपको दरिद्रता नाशक प्रयोगों की ओर जाना चाहिए। और आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो सकता है। देखिए, ये जो दरिद्रता है वो आपकी पैदा की हुई है, उसका नाश भी आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आप किसी ब्राह्मण को बैठा के अनुष्ठान करा लें, इससे आपके घर की दरिद्रता का नाश हो जाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कर्म आपका था। तो उस कर्म का परिणाम भी आपका ही है और उस परिणाम को बदलने की शक्ति भी आपके ही अंदर है। आप अगर प्रयास करेंगे, आपका संकल्प होगा, आपका निश्चय होगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से दरिद्रता का धीरे धीरे नाश अवश्य संभव है। एक चीज आप जरूर कर सकते हैं कि आप भगवान शनिदेव की साधना तत्काल आरंभ कर दें, क्योंकि भगवान शनिदेव धूमावती के साथ निश्चित रूप से रहते ही रहते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास होता है तो भगवान शनिदेव का दंड उस व्यक्ति को निरंतर प्राप्त होता ही रहता है। जब व्यक्ति के जीवन में शनि की अनुकूलता बढ़ती है तो उसके जीवन में धर्म का प्रभाव बढ़ता है, और जब धर्म का प्रभाव बढ़ता है तब ही वहां पर लक्ष्मी का वास संभव है। आप इस चीज के मूल को समझें और भगवान शनिदेव की साधना करने का प्रयास करें। उसके साथ ही जो गुरु मंत्र यहाँ पर बताया गया है, इसकी साधना करने का प्रयास करें। साधना के लिए जो साधना के नियम लागू होते हैं वो हमेशा की तरह वैसे ही लागू होंगे। आपके पास पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, और गुरु मंत्र साधना में आपको 1.25 लाख करके 5 बार में 5 अनुष्ठानों के माध्यम से 5.25 लाख गुरु मंत्र साधना अवश्य ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र को साधे बिना किसी भी अन्य मंत्र को साधना संभव नहीं है। बिना गुरु कृपा के कोई भी मंत्र नहीं साधा जा सकता है। इस चीज को आप गांठ बांध लें। भले आप विभिन्न पुस्तकों में या फिर विभिन्न यूट्यूब पे आने वाले ज्ञानियों के माध्यम से ये जान चुके हो कि नहीं, ये साधना करने से ऐसा हो जाएगा, वो साधना करने से वो हो जाएगा, कोई भी एक चीज नहीं बता पाता कि हर एक साधना के मूल में गुरु है। जब तक आप गुरु को अनुकूल नहीं करते, और गुरु कोई व्यक्ति, कोई शरीर नहीं है, गुरु इस पूरे ब्रह्मांड का वो तत्व है जिसके माध्यम से ज्ञान विस्तारित हो रहा है इस पूरे संसार में। साक्षात महादेव गुरु तत्व हैं। तो जब तक आप उनकी साधना नहीं करते, गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते, तब तक आप अपने जीवन में कई साधना करते चले जाएं, लेकिन उनके वो परिणाम आप निश्चित रूप से नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आपको प्राप्त होने चाहिए।
इस कारण से आपको अपने जीवन में गुरु साधना को महत्व देना ही चाहिए, देना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप गुरु साधना को महत्व दीजिए। ऐसा आपसे निवेदन है, हमारा अनुरोध है। आपको गुरु साधना के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका मार्गदर्शन उचित हो और आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो सके। मिलेंगे माता लक्ष्मी से संबंधित अन्य विषयों के साथ, साथ में दरिद्रता नाशक विभिन्न प्रयोगों के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।